तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की खास बात यह है कि इसमें मूविंग कोयल ना हो के मूविंग आयरन है। जो आपने अभी पढ़ा था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, तो वहां पे मूविंग कोयल थी, और यहाँ पे क्या है, मूविंग आयरन मीन्स यहाँ पे कोयल की जगह एक आयरन होगा जो कि मूव कर रहा होगा। तो पहली बात तो ये ऐसी है। दूसरी बात है कि ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, मीन्स एसी को भी मेजर करेगा और डीसी को भी मेजर करेगा। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि दो टाइप का होता है। एक होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। अब अट्रैक्शन टाइप क्या होगा, रिपल्सन टाइप क्या होगा, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले आप इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या होता है। देखो, जो आपका ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक आपका यहाँ पे एक ये आपका कोइल्स होती हैं। यहाँ पे एक कोइल ये है, एक कोइल ये है, ठीक है ना। मीन्स ये एक टाइप का इंसुलेटर होता है जिसके ऊपर ये जो आपको ऑरेंज कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये एक कोइल्स होती है, इस पर लिपटी हुई ऐसे। थोड़ा सा अलग तरह दिखा रखी है, इधर भी ऐसे कोइल्स लिपटी होती है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन है दोनों का, आपका चाहे मूविंग आयरन हो मूविंग कोइल हो, तो दोनों का सेम सही कंस्ट्रक्शन है, लगभग सेम सा ही है। तो आप लोग एक जान जाओगे, दूसरे के बारे में पढ़ना भी आसान हो जाएगा। मीन्स इसमें क्या होता है कि ये एक होल इंसुलेटेड टाइप का कुछ है, और इसमें क्या है कि अपने आपने जो कोइल्स है वो लपेटी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये क्यों, इसका काम क्या रहेगा बाद में, इसका काम क्या रहेगा कि जैसे कि आपने परमानेंट मैग्नेट पढ़ा था, तो वहां पे परमानेंट मैग्नेट थी, लेकिन यहाँ परमानेंट मैग्नेट ना होके एक मैग्नेट बन रही है। क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि जब किसी भी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, तो उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो क्या हुआ, इसमें एक ये फील्ड कॉइल्स इनको बोलेंगे हम एक तरह से, इसमें फील्ड कॉइल्स है, इसको इस तरह से लपेटी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप ये देख रहे होंगे इलिप्स शेप का, ओवल टाइप का ना, ये इस तरह का कुछ। तो ये होता है आपका मूविंग आयरन। तो वहां पे मूविंग कोयल था, यहाँ पे क्या है, ये मूविंग आयरन। ये जो आपका दिख रहा है अंडाकार शेप में, या इसको इक्लिप्स शेप में कहिए, या फिर इसको कहिए ओवल शेप कहिए, तो ये क्या है, आपका एक मूविंग आयरन है। ये क्या है, मूविंग आयरन। अब इस मूविंग आयरन पे क्या होता है, इस आयरन का एक सॉफ्ट आयरन होती है, सॉफ्ट आयरन का एक पीस होता है हल्का सा। ठीक है, इसे बीच में यहाँ पे बाइंड कर देते हैं, इसमें छेद कर देते हैं यहाँ पे। इसके साथ आप ये देख रहे होंगे, ये एल शेप में ये होता है बैलेंस वेट है, एक तरह से लग गया हुआ, मीन्स ये इसको बैलेंसिंग के लिए लगा देते हैं इसको यहाँ पे। ये एल शेप में होता है, ये दोनों तरफ से इसको टाइट या लूज करके इसको बैलेंसिंग रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, और इसके साथ ही पॉइंटर ये अटैच कर दिया जाता है, ये पॉइंटर अटैच कर दिया जाता है, और यहाँ पे स्केल होता है आपका। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, चाहे आपका अट्रैक्शन टाइप हो चाहे आपका रिपल्सन टाइप हो, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम सा ही है। ठीक है, दोनों कंस्ट्रक्शन सेम है। अब इसमें होता क्या है, अट्रैक्शन टाइप में क्या होता है, रिपल्सन टाइप में क्या होता है, अब इस थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। इसमें एक चीज और नहीं बनाई है। देखो, आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी पीएमसी इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा था, तो उसमें 3 टॉर्क ने काम किया था। एक आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क, जो डिफ्लेक्शन मींस जो पॉइंटर को मूव करेगा। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए आपको, तो कंट्रोल करने के बाद इसमें एक डैम्प पैदा होंगे। उस डैम्प को कंट्रोल करने के लिए इसमें डैम्पिंग टॉर्क क्रिएट करना है। तो जो आपका पॉइंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जो क्रिएट होगा, वो होगा इस मैग्नेटिक फील्ड से, जो इसमें कोइल्स में आपका कोइल्स में करंट फ्लो होने के बाद जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, उससे आपका इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। और डिफ्लेक्शन क्रिएट होने के बाद जो ये बैलेंसिंग वेट आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसको कंट्रोल करेंगे, पॉइंटर को कंट्रोलिंग टॉर्क क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर एक लगा होता है एयर डैम्पिंग, इसको यहाँ पे वो ध्यान रखा है इसमें, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसमें क्या होती है, एयर डैम्पिंग होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एयर डैम्पिंग यूज करते हैं। एयर डैम्पिंग मींस, डैम्पिंग क्या करता है, जो आपका मोशन हो रहा है ऑसिलेशन वाला, ऐसे 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 करके पॉइंटर मूव करेगा ना, ऐसे ऐसे करके, जब डिफरेंट टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों लगेंगे, तो ऐसे करके मूव करता रहेगा। तो ऐसे मूव करने के बाद क्या होगा कि इसको रोकना है एक पॉइंट पे, तो क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाना पड़ता है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एयर डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे बना रखिए इस फोटो में, वो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं उसको आपको बाद में ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। अब देखो होता क्या है, इसकी वर्किंग कैसे काम करेगी है, काम देख लीजिए। अब जिस करंट को या जिस भी वैल्यू को आप मेजर करना चाहते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसे क्या कर रहे थे हम, पहले क्या कर रहे थे, इस कोयल में
लेके जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब ये कोयल हमने यहाँ लगाई हुई है, अब इस कोयल के अंदर वो करंट पास करेंगे। अब जैसे सपोज अभी सपोज करो कि इसके पास अभी कोई फील्ड नहीं है, मतलब कोई इसमें करंट नहीं, दोनों कोइल्स में। अब करंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो मूविंग आयरन है भाई, जब करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी बीच में यहाँ पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सब कुछ ठीक ठाक है, अपना ये पॉइंटर रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें आपने करंट पास किया कोइल्स में, तो कोइल्स में करंट पास करने से क्या होगा, इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से क्या होगा, इस वाले आयरन में मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपल करेगा। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मींस इस इंस्ट्रूमेंट की हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि जैसे ही इन मैग्नेट्स के बीच में, इस कोइल्स के बीच में आपने करंट फ्लो किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी यहाँ पे इनके बीच में, इस गैप में, तो इस गैप में जहाँ पे हमने आयरन रखा है ये वाला, तो ये आयरन में अट्रैक्शन होगा। अगर हम इस मूविंग आयरन की जो अपना एक कोइल्स है, इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से रखें कि जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेंगे यहाँ पे इसके बाद, तो ये इसको क्या करेंगे, मूविंग आयरन को रिपल करेगा। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, रिपल मीन्स अपने दूर भगाना, अपने पास से, तो ये उसको भगाएगा। अगर इसको पास बुला रहा है तो उसको पास बुलाने का मतलब उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लोहे को अट्रैक्ट कर रहा है, इस आयरन पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अट्रैक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर इसको रिपल करेगा तो उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में अब क्या हो रहा है, दोनों में सेम चीज होनी है। अब फिर से देख लीजिए, दोनों में सेम चीज होनी है। अब क्या हुआ, जैसे कोइल्स में करंट गया, इस कोइल्स में करंट जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मूविंग आयरन है, क्योंकि मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ये अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन टाइप हमने डिजाइन किया इसको। ठीक है ना, इस जो आपका पूरा सिस्टम है, ये कोइल्स वगैरह यहाँ पे हमने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये अट्रैक्ट टाइप होगी। अब ये क्या है कि इधर से भी एक मैग्नेटिक क्रिएट होगी, इधर से भी एक मैग्नेटिक क्रिएट होगी, तो ये किधर अट्रैक्ट ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो ये सपोज हुआ इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ या इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसमें मूवमेंट, अब अट्रैक्ट होने से क्या होगा, क्योंकि मूविंग आयरन ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये इधर भी आ सकता है, तो जैसे ये मूव होगा, अब इसको मूव होने से, इसको पॉइंटर पे हमने इस पर लगा रखा है, तो पॉइंटर भी आपका मूव करेगा। अब पॉइंटर मूव करेगा मींस, अब पॉइंटर कैसे क्यों मूव करेगा, क्योंकि इस आयरन के मूवमेंट की वजह से इसमें एक डिफ्लेक्शन टॉर्क क्रिएट हुआ है, और वो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्रिएट होने से इसमें एक मूवमेंट आएगा पॉइंटर में, और पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पे जो स्केल लगा होगा इसके अक्रॉस जीरो से मूवमेंट करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमने बैलेंसिंग वेट लगा रखे हैं जिनको आप जो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करेंगे, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क क्रिएट करेंगे, और जितना भी एम्पेयर का करंट, ये जितने वैल्यू का जो करंट या आप मेजर करना चाहते हो वोल्टेज, ठीक है ना, उस पर जाके इस पॉइंटर को रुकना होगा। तो कौन रोकेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क रोकेगा। ठीक है, इस पॉइंटर को कौन रोकेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब चूंकि आप जानते हैं कि अब क्या हुआ कि इस पॉइंटर पे जैसे ही ये डिफ्लेक्शन टॉर्क लगा, इधर से आपने कंट्रोलिंग टॉर्क लगा दिया, दोनों साइड से लगने के बाद ये पॉइंटर ऐसे मूव करेगा, भी ये जैसे कर्सर मूव कर रहा है, मींस ये एक जगह रुकेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा। अब ये इसे बोलते हैं डैम्पिंग। इस डैम्पिंग को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क लगाना पड़ता है हमको, और यहाँ पे हम यूज करते हैं एयर डैम्पिंग, एक मैकेनिज्म लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि उसको क्या करे, इसको मूवमेंट को ऐसे रोक दे। जैसे मेरा एरो अभी देख रहे होंगे, एरो रुक गया तो ये ऐसे करके रुक जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। अगर आपने पीएमसी इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ा है तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और आपने ये अगर पढ़ लिया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अच्छे से, तो आपको पीएमसी इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इजी लगेगा। वहां पे डिफरेंस इसमें और उसमें इतना है कि वहां पे क्या कर रहे थे, परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे थे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कोइल्स यूज कर रहे हैं। कोइल्स यूज कर रहे दो, वहां पे कोइल हमने यूज की थी बस बीच में, वहां पे क्या, यहाँ पे कोइल्स ने क्या कर रहे हैं, आयरन यूज किया है। क्योंकि उसका नाम पीएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल है, यहाँ पे कोइल क्या है, फिक्स है, ये कोइल आपकी फिक्स है, दोनों। ठीक है, इसको लिखा ना फिक्स्ड कोइल, कोइल फिक्स है बट आयरन आपका मूविंग है, ये जो आयरन पीस है आपका मूविंग है। और आपने इन पूरे मैकेनिज्म को इस तरह से रखा है, अगर कि जो आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी करंट आने के बाद, तो वो अगर फील्ड इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है,
तो उसको बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग आयरन को रिपल करेगी, ठीक है ना, अपनी तरफ से दूर भेजेगी, तो उसको बोलते हैं रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो ये था आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग, दोनों मैंने एक साथ समझा दिया दोनों का। मींस दोनों को आपने, रिपल्शन टाइप भी हो गया आपका, अट्रैक्शन टाइप भी हो गया। तो अब देखते हैं आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है? पहला कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं और कंस्ट्रक्शन में थोड़े आसान होते हैं। दूसरा बड़ा फायदा क्या है इसका? सबसे बड़ा फायदा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से दोनों एसी वैल्यू भी और डीसी वैल्यू भी दोनों वैल्यू आसानी से मेजर हो जाती हैं। तीसरा फायदा है इसका कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर रीजनेबली एक्यूरेट, मींस ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा होती है। एक्यूरेसी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, क्या होती है एक्यूरेसी, तो मींस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स पॉसिबली हाई ऑपरेटिंग टॉर्क, कि इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग टॉर्क होता है, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क और सारे टॉर्क्स क्रिएट होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा हाई होते हैं, ताकि वो मींस इजीली फास्ट वर्क करेंगे इस हिसाब से। दिस इंस्ट्रूमेंट्स कैन विदस्टैंड ओवरलोड मोमेंटरली, मींस अगर इसमें ओवरलोड हो जा रहा है तब भी ये थोड़ा टाइम तक, मतलब थोड़ा ज्यादा तक खिंच जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, ओवरलोड होने के बाद अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर ओवरलोड कर देते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट बर्न हो जाना चाहिए, पर ये काफी हद तक झेल जाता है। तो इसके ये फायदे हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के। अब फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या है? जैसे आपने पढ़ा था, जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो स्केल होता है यूनिफॉर्म होता है, लेकिन इसका यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म नहीं होता, इसी वजह से ये आपको एक तरह से डीसी को भी, एसी को भी मेजर कर पा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपका स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। दूसरा नुकसान क्या है इसका कि ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन पीएमसी इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े थे वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका? पावर कंजप्शन इज क्वाइट हाई इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मींस जो पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें दो दो कोयल आपने यूज किए हैं, तो कोयल है तो बहुत सारे टर्न्स भी होंगे, तो इस वजह से क्या है, इसमें पावर ज्यादा कंज्यूम होती है। और एरर आर ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एसी, मींस एसी जो हम मेजर कर पाते हैं, करते हैं इससे, तो उसके में जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, उसकी वजह से एरर भी ज्यादा आती है। ठीक है भाई, ये था आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के फायदे और नुकसान। अब हम पढ़ते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के में कितने टाइप की एरर होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम इसकी जो एरर होती है, त्रुटि जो होती है इसके अंदर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, वो त्रुटि डिपेंड करता है कि आप एसी मेजर कर रहे हो या डीसी मेजर कर रहे हो या दोनों मेजर कर रहे हो। तो हम पहले बात करेंगे कि वो एरर्स जब आप एसी और डीसी मेजर करना चाहते हो, और फिर हम बात करेंगे वो एरर्स जो एसी मेजर करने पे आती हैं। देखिए, अब एसी मेजर करते हैं तो चूंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बार बार बात हो रही है, तो पहली एरर जो आती है वो आती है ड्यू टू हिस्टेरिसिस। अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हिस्टेरिसिस क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो बिकॉज ऑफ हिस्टेरिसिस इन आयरन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, द रीडिंग आर हायर और डिसेंडिंग वैल्यूज बट लोअर ऑफ असेंडिंग वैल्यूज, द हिस्टेरिसिस एरर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोमेंटल और प्रोमेलिय। ये आपका एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो आपने स्प्रिंग या जो आप यूज कर रहे हैं वहां पे मैग्नेट, वो जो आयरन पीस, होता क्या है कि हिस्टेरिसिस आप थोड़ा समझ लीजिए कि हिस्टेरिसिस क्या होता है कि जो आपकी मैग्नेट होती है उसकी मैग्नेट मैग्नेट की वजह से जो आपका मैग्नेट की वजह से जो आयरन पीस है वो भी कुछ उसके चुंबकीय गुण ले लेता है, तो उसकी वजह से जो उसमें हिस्टेरिसिस उसको बोलते हैं कि वो जो आयरन की प्रॉपर्टी होती है उसको मैग्नेट लेने की, तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस की वजह से क्या होता है कि जो एरर में रीडिंग में जो चेंज एरर आती है, रीडिंग जो वैल्यू होनी चाहिए वो ना आके दूसरी वैल्यू आ जाती है, मींस कम है ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हम एरर ड्यू टू हिस्टेरिसिस, है ना। अब इसके लिए क्या फायदा, इसका हम एरर को दूर कैसे कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग द मोमेंटल, जो हम जो आपका मेटल्स है वो ये वाले मेटल्स यूज करके हम उसको जो हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सकते हैं। नाउ सेकंड एरर होती है ड्यू टू एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एरर आती है वो एसी मेजर करने पे आते हैं। मोस्टली आपका एसी की बात कर रहे हैं हम, एसी या डीसी जब दोनों दोनों मेजर करते हैं तब दोनों में ही ये आपकी एरर आती है। तीसरी ड्यू टू टेम्परेचर।
अब कोइल्स में अगर आपका करंट आ रहा है तो करंट आने से क्या होगा, ऑब्वियसली बात हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो हीटिंग इफेक्ट की जो एरर आती है वो तो आपको उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू टेम्परेचर। अब दूसरी एरर जो होती है जब आपकी सिर्फ और सिर्फ एसी मेजर करते हैं आप, तो चेंज अब उस वो सबसे बड़ा जो एसी मेजर करते हैं तो बेसिक बात है फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती रहती है बार बार। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होता है कि जो आपकी कोइल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उनकी स्ट्रेंथ भी घटती है बढ़ती रहती है। अब घटती बढ़ती होगी तो बेसिक बात है कि उसमें जो आपका करंट है उस करंट में चेंज आता है, ठीक है ना। और जैसे कि आपका करंट मान लिया इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की वजह से क्या होता है कि एक माइनर सा करंट वापस भी चलने लगता है उल्टी डायरेक्शन में। इसे बोलते हैं एडी करंट। अब इस एडी करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो पहले जो मेन करंट है उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी। तो उससे क्या होगा कि उसकी वजह से जो लॉस होता है एरर जो रीडिंग में, उसे बोलते हैं एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसी के केस में होता है। बाकी जो 3 एरर है ये एसी और डीसी दोनों केस में होता है। तो ये थी आपकी कि कौन कौन सी टाइप की एरर आती हैं आपके इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ लिया पूरा का पूरा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेज अपन देखे अभी, और डिसएडवांटेज देखे हैं, और इसमें बहुत सारी एरर मींस त्रुटि कौन कौन सी होती है वो देखी हमने। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक और डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी के अभी, वो है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और मूविंग पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, दोनों में क्या अंतर है। तो कंपैरिजन बिटवीन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन मींस जो आप अभी पढ़ा है, मूविंग कोयल मींस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल में। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देखेंगे दोनों की हम। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें क्या होता है कि आपका एक सॉफ्ट आयरन होता है जो कि मूव करता है, जो मूविंग मैकेनिज्म में यूज होता है। ये मींस जो मूव कर रहा है इसमें क्या कर रहा है, मूविंग एक आयरन इंस्ट्रूमेंट, एक आयरन सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होता है जो मूव करता है। जबकि जो मूविंग कोयल होती है इसमें कोयल मूव करती है। ठीक है, जो कोयल उस पर लिपटी होती है वो मूव करती है। यहाँ पे कोयल फिक्स रहती है, यहाँ पे कोयल मूव करती है। मीन्स यहाँ पे आयरन मूव करता है, यहाँ पे कोयल मूव करती है। तो पहला तो ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या हुआ, वर्किंग प्रिंसिपल। इसका जो परमानेंट मूविंग आयरन का जो मैकेनिज्म होता है वो मैग्नेटिज्म पे वर्क करता है, और जो आपका मूविंग कोयल का वर्किंग होता है वो डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे के सेम होता है। मींस जो डीसी मोटर का वर्किंग होता है, आपने डीसी मोटर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में, उसके ही वर्क पे, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे ही पूरा वर्क करता है मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। मींस इसका जो सिंबलिंग जो हम अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। एक सिंबल होता है ना किसी ऐसे डायोड का सिंबल, तो उसका सिंबल ऐसे होता है, ये होता है इस तरह का एक यू बना दिया, उल्टा यू, और इसको एक ऐसे डैश कर दिया, तो ये होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल। और ये होता है मूविंग कोयल का इंस्ट्रूमेंट। में से एक लाइन खींच दी, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बना दिया, या रेजिस्टेंस बनाने के बाद हमने एक लाइन खींच दी है इसके क्रॉस, तो उसको बोल देंगे हम इसका सिंबल। अब जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है ये एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, लेकिन जो मूविंग कोयल है सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजर करता है। अगर है एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी जो मूविंग आयरन होता है इसकी एक्यूरेसी कम होती है, और जो मूविंग कोयल होता है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। और जो स्केल होता है मूविंग आयरन का, स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जो मूविंग कोयल का स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अब डैम्पिंग, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम एयर डैम्पिंग यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और जो आपका मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। डैम्पिंग आपको बता दिया गया था कि डैम्पिंग क्या होता है, कि जो ऑसिलेशन होता है पॉइंटर में उसको रोकने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। पावर कंजप्शन मूविंग आयरन में ज्यादा होती है और मूविंग कोयल में पावर कंजप्शन कम होती है। कंट्रोलिंग टॉर्क, इसमें ग्रेविटी और या स्प्रिंग का यूज करते हैं, सिर्फ इसमें स्प्रिंग यूज करते हैं। डिफ्लेक्शन, इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, इसमें स्क्वायर टू करंट होता है। ठीक है ना। और जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस है वो आपका मूविंग आयरन में नहीं होता है, मूविंग कोयल में होता है। और ये आपका एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर के यूज में हो सकता है, जबकि जो मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है आपका एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और ओमीटर के रूप में भी यूज हो सकता है। तो ये इसका एक अंतर था, डिफरेंस था। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट होती है कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा।